अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर, वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 150 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चंद मज़ीद अहम चीज़ें जानने वाले हैं जिसे इतना ख़ास नहीं समझा जाता। लगता है कि ये कोई नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर उसका हमें प्रॉपर चीज़ समझ आ जाए तो बड़े काम की चीज़ें होती हैं, जिनमें दो चीज़ें अपने पास। पहली चीज़ पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स, और सेकेंड नंबर ऑप्शन है इंस्पेक्ट एलिमेंट। दो चीज़ें हैं हमारे पास जो हमारे वेबसाइट की कोडिंग को चेक करने में, उसे यूज़ करने में, उसमें मॉडिफिकेशन करने में मदद कर सकती है, वो भी ऑनलाइन। जैसे कि क्या चीज़? पहला काम, मुझे कुछ टेक्स्ट आ रहे थे, वो कहते सर ये जो अपने वेब पेज है, ये जो बना रहे हैं, ये बेसिकली वेब पेज आपने किस तरह बनाया। और साथ एक इस सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा कि लोग PHP में कोडिंग क्यों करते हैं, जब सारा काम आपके HTML CSS में जो हो रहा है, तो लोग PHP की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो वो भी आपको आंसर इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। जैसे एक वेब पेज बनाया मैंने, ये वाला बिल्कुल आसान सा, माइनर सा, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा आपको पहले क्लियर किया हुआ है। डोनेशन पेज है मेरा। अब ये जो मैंने वेबसाइट एक बनाई हुई है, बेसिकली ये बनाई मैंने कैसे है और किस तरह से बनाई है, इसको आपको मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा जी आज। इस पर मैं करता हूँ राइट क्लिक। देखें, राइट क्लिक करता हूँ किसी भी जगह पर और एक नीचे लिखा आ जाता है व्यू पेज सोर्स। व्यू पेज सोर्स जिसकी शॉर्टकट के साथ लिखी आ रही है Ctrl+U। इस ऑप्शन का फ़ायदा होता क्या है? अब जैसे मेरा वेबसाइट आपके पास ऑनलाइन चल रही है, आप जानना चाह रहे हैं कि वेबसाइट कैसे बनाई गई है, आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, जैसे कि सिंपल सी बात यहाँ पे आ रहा है div आ रहा है। मैं हमेशा आपको कोडिंग यही सिखाता रहा हूँ, मतलब मैंने जो अपनी वेबसाइट बनाई कोई एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं की जो मैंने आपके साथ शेयर आज तक ना की हो। ऊपर फेविकॉन का आइकन, नीचे जितनी भी कोडिंग आ रही है सब की सब आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। फ़ायदा इसका क्या है, आप इस कोडिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने किसी नोटपैड में, और व्यू करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें बनी हुई आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये सारी कोडिंग आ रही मेरे पास, मैंने इसे Ctrl+A किया। मतलब समटाइम होता है हम कोई फार्म वगैरह बना रहे होते हैं, तो हम फार्म में हमें कंट्रीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे जीमेल वगैरह में चलते हैं, उनको फार्म में जाकर उन्होंने कंट्रीज इतनी सारी लिखी होती हैं, हम चाहते हैं हमें दोबारा लिखनी ना पड़े, हम उनके फार्म से वो कोडिंग कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर सकते हैं। ये सूरत भी है। मैंने नोटपैड ओपन किया, जो कोडिंग कॉपी की उसे यहाँ पेस्ट करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, सेव करता हूँ। डेस्कटॉप abc.html, एक फ़ाइल मैंने HTML की यहाँ सेव की ABC के नाम से। इसके अंदर कुछ कोडिंग की, ये देखो जी, इतनी कोडिंग कॉपी पेस्ट करने से आपके पास जो मेरी वेबसाइट के मेन्यूज़ हैं वो पूरे के पूरे आपको बने हुए नज़र आ गए। नीचे ये वाला हिस्सा मैंने कैसे बनाया ये भी पूरा पूरा मिल गया। एक काउंटर कैसे लगा हुआ है, हत्ता कि वो भी आपको यहाँ पे मेरी पूरी पूरी कोडिंग मिल गई। मतलब बहुत से स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर काउंटर कैसे बनाया, काउंटर की कोडिंग क्या है, फिर ये मेन्यू कैसे होता है। तो ये वाला काम आप सिंपल, आपको इतने फ़ायदे वाली बात, ये देखो इतना ज़बरदस्त मेन्यू आपको बनाया मिल जाएगा सिर्फ व्यू पेज सोर्स की बेस के ऊपर। एक बात तो हमें ये समझ आ गई कि व्यू पेज सोर्स क्या होता है। जो वेबसाइट के ऊपर कोडिंग की होती है वो कोडिंग हमें नज़र आती है इस जगह पर। अब मैंने कोडिंग आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। पेज है मेरा इंडेक्स का। मैं अपनी वेब पेज का ओपन करता हूँ सी पैनल, कंट्रोल पैनल में चलता हूँ मैं इसके, और उसमें लॉगिन करने के बाद दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने कुछ और लिखा हुआ है PHP का, कि थोड़ी बहुत ही कोडिंग की हुई है कि नहीं की हुई। तो वो मैं कोडिंग आपके साथ करता हूँ शेयर, ताकि हमें नज़र आ जाए कि कैसे काम हुआ है कैसे काम नहीं हुआ जी। ये मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगाया, मेरा सी पैनल में मैं जा रहा हूँ। पहली चीज़ सिर्फ व्यू पेज सोर्स का बेनिफिट बता रहा हूँ, और PHP को क्यों लोग पसंद करते हैं और क्यों PHP की डिमांड ज़्यादा है हमारी इस फील्ड के अंदर। अब मैंने एक कोडिंग की हुई है, इसके पब्लिक HTML में जा रहा हूँ मैं। लॉगिन करने के बाद पेज अभी इंडेक्स वाला हमने ओपन किया हुआ था, तो ये इस वक्त मैं इंडेक्स पेज में चलता हूँ अपने वेब पेज के। इधर मैं देख लेता हूँ जी, हमारा इंडेक्स पेज यहाँ पे आ रहा होगा। ये मेरा index.php का पेज है। राइट क्लिक करता हूँ। ऑनलाइन अगर किसी वेब पेज में एडिटिंग करनी पड़े तो आप यहाँ से एडिट पे क्लिक कर देते हैं। ये एडिट का बटन आ गया आपके पास। जो भी कुछ चेंजिंग करनी होती है यहाँ हम कर लेते हैं। अब यहाँ देखा ही जा रहा है कि जब मैं अपने वहाँ आपको अपना व्यू पेज सोर्स दिखा रहा हूँ, ये वाला थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको कम से कम थोड़ा नज़र तो आए क्या हो रहा है। ये जी, ये सबसे ऊपर वाला सेक्शन आ रहा है, यहाँ से ये डॉक टाइप से स्टार्ट हो रहा है। इसके ऊपर व्यू पेज सोर्स के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन जब अगर मैं सी पैनल वाले अपने पेज में जा रहा हूँ और वहाँ अगर मैं थोड़ा ये दिखाता हूँ आपको अपनी कोडिंग वाला काम सारा का सारा,
यहाँ पर ये देखिए कुछ कोडिंग और भी जो आपको ये नज़र आ रही होगी, ये है PHP की कोडिंग, जिसको मैंने फ़िलहाल तो किया हुआ है कमेंट्स, कुछ इसको अभी यूज़ में नहीं लाया हुआ, लेकिन दिखा ये बाद में इंशाल्लाह इसमें PHP मज़ीद ऐड करूँगा। अभी मैंने PHP का एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल उसमें नहीं किया हुआ, कोई डेटाबेस कनेक्ट नहीं है। हालांकि डेटाबेस कैसे कनेक्ट करनी है, उसके अंदर कैसे काम होता है ऑनलाइन, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है आपके XAMPP सर्वर से हटके कि ऑनलाइन डेटाबेस कैसे करनी है, बाकी जो भी काम है सेम का सेम करना पड़ेगा, वो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। तब ये देखो PHP कोडिंग की हुई है, लेकिन व्यू सोर्स के अंदर आपकी कोडिंग नज़र नहीं आ पाती कि आपने PHP में क्या काम किया हुआ है। इसलिए PHP का यूज़ किया जाता है कि PHP आपके ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में रख लेती है, डिस्प्ले नहीं कर पाती, सर्वर लोड करता है, PHP कोडिंग सर्वर में रह जाती है, बाकी सब कुछ सोर्स के अंदर नज़र आ जाता है। और दूसरा काम मैंने आपको दिखाया कि हम कोडिंग कॉपी पेस्ट की तो हमें उससे काफ़ी कुछ चीज़ें आसानी से मिल गई। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ से कि वो क्या चीज़ है और वो कैसे काम करेगी, उसको समझने की करते हैं कोशिश। तो वो हमारे पास है इंस्पेक्ट एलिमेंट। अब इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या चीज़ होती है वो करते हैं जी कोशिश ज़रा समझने की। मैं अपना ही वेब पेज ओपन कर रहा हूँ यहाँ से और वो देख लेता हूँ आपके साथ कि वो क्या है और कैसे काम हो रहा है। sirmajidtech.com मैंने अपना वेब पेज किया ओपन। अच्छा, आप मेरा ये वेब पेज देख रहे हैं, मतलब आप अपने पास भी सर्च करोगे आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा मेरा ये वाला वेब पेज। अब इस वेब पेज के अंदर हम लोग, आप कहते हो जी सर ने यार ये मेन्यू बनाया ना, ये मेन्यू कलर सर का कोई और होता तो ज़्यादा मज़ा आता देखने का। आप कहते हो जी ये यहाँ पर आकर ये लिखा आ रहा है व्हाट इज़ कंप्यूटर, जैसे ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है मेरे पास, आप कहते हैं जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसकी जगह पर कुछ और होता तो ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़ रह जाती। ऐसी होती है ना चीज़ हमारे पास। तो ऐसे जो मामलात हैं, ऐसा कुछ करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा वो आपसे मैं चीज़ शेयर करता हूँ कि मेरी वेबसाइट है, ऑनलाइन यूज़र नेम पासवर्ड मेरे पास है, आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करके देख सको, उसके लिए आपने यहाँ पे करना राइट क्लिक, सबसे नीचे लिखा आता है इंस्पेक्ट एलिमेंट, Ctrl+Shift+I, इस पर क्लिक किया मैंने। और इंस्पेक्ट एलिमेंट का एक और भी बड़ा काम है वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया, यहाँ पर ये कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास और ये मेरे पास सारे डिव्स आ रहे हैं बेसिकली। ये देखो मैं इस पर जैसे ही पॉइंटर लेके आया उसने हाईलाइट कर दिया इस डिव को, ये मेरा प्रोडक्ट डिव है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, जैसे मैं ऊपर लेके जाकर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ आपको अपनी कोडिंग को, मेरा वेब पेज उसके अंदर के अंदर होने वाली तमाम की तमाम कोडिंग्स जो चीज़ डिस्प्ले करते हो उसके ऊपर वहाँ से हाईलाइट होकर नज़र आ जाता है आपको एरिया। तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ स्लाइडर डिव को हाईलाइट किया, यहाँ देखिए स्लाइडर डिव आपका लेफ़्ट साइड के ऊपर हाईलाइट हो चुका था। मैं प्रोडक्ट डिव में चलता हूँ, टेबल में जा रहा हूँ, टेबल के इनर साइड पे अगर मैं चलता हूँ, ये आपके पास एरोज़ बने आ रहे होते हैं, इसके अंदर आप क्लिक करके मज़ीद अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हो। तो मेरे वेब पेज के अंदर मैंने ये डबल डॉट्स के अंदर चलता हूँ, इसके अंदर ये मेरा टेक्स्ट आ जाएगा लिखा हुआ, जो भी मैंने लिखा है ये व्हाट इज़ कंप्यूटर। अगर आप चाहते हैं कि ये व्हाट इज़ कंप्यूटर टेक्स्ट लिखा आ रहा है और ये ऊपर फ़ॉन्ट का मैंने टैग यूज़ किया है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, वाइट की जगह पे आप कहते हैं जी यहाँ पे जी येलो कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा था, सर ने वाइट कलर किया अच्छा नहीं लगा, क्लिक करके लिख के साइड पे क्लिक कर दे। तो आपकी जो वेबसाइट है यहाँ टेक्स्ट अभी कलर कौन सा आ रहा था, वाइट कलर आ रहा था, जो आपको येलो कलर में नज़र आना शुरू हो चुका है। मतलब समटाइम ये होता है हम क्लाइंट से डीलिंग कर रहे होते हैं, क्लाइंट कहते हैं यार ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, तो आप मौके के ऊपर वेबसाइट को ये नहीं कि जाके वो करो पहले सी पैनल में जाओ फिर चेंजिंग करके डिस्प्ले कर सकते हो, ऐसा कुछ करने की टेंशन में नहीं पड़ना आप लोगों ने। जस्ट आपने जो मैंने चीज़ बताई है इतना सा काम करें, आपका काम बिल्कुल यस हो जाएगा। ये आपके पास नीचे आ गया, दूसरे वाला मेरा टेबल है, इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, जिसके अंदर बाकी चीज़ें मेरी लिखी हुई हैं। ये एक तस्वीर मेरी लगी हुई है, कौन सी है जी, ये एक तस्वीर मैंने बनाई थी, आप इस पर क्लिक कर देते हो, ये मेरी तस्वीर है जो आप डिस्प्ले हो रही है आपके पास कि कैसे तस्वीर कॉल की गई और क्या कॉल नहीं किया गया। अगर तो वहाँ पिक्चर पे हम राइट क्लिक करते हैं तब भी हमें सेव की ऑप्शन मिल ही जाती है। और एक और अहम चीज़, जो अहम चीज़ है वो है लिंक का टैग। मैं इसके लिंक के टैग में जा रहा हूँ समझाने के लिए। अगर लिंक का टैग नहीं भी है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये है IMG का टैग। मैं इसे कह देता हूँ ये IMG का टैग नहीं है, ये SRC का टैग है सोर्स का। ये IMG का टैग नहीं है, ये है टैग सोर्स वाला। तो इसको सोर्स टैग बनाने के लिए मैं करना क्या पड़ा वो मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ जी
ए टैग हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास, उसके अंदर जाकर आपके मेरे पास जैसे पेज है डोनेशन पेज DONATION donation.php, हाइपर रेफरेंस donation.php का पेज स्पेस डाउनलोड इज इक्वल टू donation.php, और इसके बाहर आपको ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी आ रही है इसे आप ख़त्म भी कर दोगे तो कोई टेंशन वाली बात हमारे पास नहीं है। मतलब हम किसी चीज़ को लिंक के ज़रिए डाउनलोड करवा सकते हैं। मतलब ख़ास काम मैं जो बताना चाह रहा हूँ अहम चीज़ कि आपका जो वेब पेज यहाँ नज़र आ रहा है, मेरा ये वेब पेज नज़र आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर, मतलब बात शायद आपको मैं क्लियर नहीं कर पा रहा तो मुझे क्लियर करनी चाहिए अच्छे से। ये मेरे होम पेज के ऊपर लिंक्स आ रही है, बात तो आपको पता है जी। मैं इसमें लिंक्स जगह पे चलता हूँ जहाँ मेरे मेन्यूज़ बने आ रहे हैं ताकि बात आपको मैं प्रॉपर समझा सकूँ अच्छे से। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये यूएल के टैग के अंदर मेरे जो लिंक्स है सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जैसे आ रहा है ये चीज़। अब अगर कोई मेरे होम के टैब पे क्लिक करता है तो क्या होता है, इंडेक्स का पेज लोड हो जाता है। अगर मैं किसी की फाइल में जाके यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और इस जगह पे आके मैं लिख देता हूँ साथ आकर क्या चीज़, मैं कहता हूँ जी साथ डाउनलोड इज इक्वल टू, कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो साथ एक डाउनलोड का फंक्शन काम करे, मेरी index.php की जो फाइल है वो भी साथ साथ काम करने शुरू कर दिया। मैंने एंटर किया, कोडिंग वहाँ ऐड हो चुकी है। अब आपको मैं इधर से ऑपरेट करके दिखाना चाहता हूँ। इस होम पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो जी, index.php की मेरी पूरी की पूरी फाइल मैं क्लिक करके आपको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। मैंने क्लिक किया, इस तरह आपके वेब पेज की कोई भी फाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं इस इंस्पेक्ट एलिमेंट के ज़रिए। सिर्फ काम क्या नहीं आएगा बीच में, सारा का सारा मेरा वेब पेज इस वक्त आपके पास ही डाउनलोड, आप इस तरह जैसे मैंने किया है सेम एज इट इज़ पूरा मेरा वेब पेज आप डाउनलोड कर लोगे, कोई चीज़ नहीं रहेगी। सिर्फ चीज़ मिसिंग क्या है, वो वाहिद PHP की कोडिंग जो मैंने आपको दिखाई है। तो ये बड़ा ख़ास तरीका होता है, हम किसी भी वेबसाइट का कोई पेज अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं इस कोडिंग के इंस्पेक्ट एलिमेंट के ज़रिए जाकर। मतलब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, मैंने चंद दिनों तक थोड़ा सा काम ही कर देना है, या अगर फ्यूचर में कभी होता है ऐसा काम, ये सॉफ्टवेयर आ रहा है मेरे पास, कौन सा जी, ड्रीमवीवर CS3। मैं इस पर अभी क्लिक करूंगा, अभी तो डायरेक्ट डाउनलोड की ऑप्शन है, मैं बाद में इसके ऊपर क्लिक करूंगा, थोड़ा सा 20 सेकंड का वेट होगा, फिर डाउनलोड की ऑप्शन काम करेगी। आप कहते हैं कि मैंने वेट शेट कुछ नहीं करना, हम डायरेक्टली इसको सेव कर ले अपने कंप्यूटर में। आप हाइपर रेफरेंस के लिंक में जाओगे, यहाँ आके जो भी मेरी फाइल का नाम था वो वाला ड्रीमवीवर वाला, मेरी फाइल का नाम यहाँ मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ अपने सी पैनल में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ हमारे पास जैसे कि ये ड्रीमवीवर वाला सॉफ्टवेयर है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। जब आप डाउनलोड करोगे डेफिनेटली वही वाला फाइल नेम लिंक में भी दिया होता है। तो यहाँ देखिएगा एक बड़ा ज़बरदस्त सा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को मैं। ये हमारे पास आ गया हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया इस सॉफ्टवेयर को, और जो डाउनलोड के अंदर जाके मैंने कोडिंग की हुई थी बेबी आपके साथ कि इंडेक्स वाला पेज, वहाँ भी आप क्या कर देते हो, जो कॉपी किया था dreamweaver.css उसको हमने कर दिया जी पेस्ट। अब क्या होगा, आप जस्ट यहाँ क्लिक करो होम पेज पे मेरे, आपका सॉफ्टवेयर ये देखो इस ड्रीमवीवर का क्विकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक ख़ास काम है इंस्पेक्ट एलिमेंट का। आप किसी के पेजेस भी सेव कर सकते हो, बस PHP कोडिंग वहाँ रह जाएगी। जिस किसी का पेजेस, अब कैसे पता लगेगा किस पेजेस का नाम क्या है, जैसे मेरे पेजेस अगर चेक करते हैं, ये लिखा आ रहा है मेरे पास होम, मैं डोनेशन पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिखा आ गया donation.php, मेरे पूरे पेज का नेम आ चुका है। कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो course.php, जस्ट मैं लिंक के टैग में जाके यहाँ इन पेजेस का नाम लिखूँगा और डाउनलोड में भी यही नाम लिख दूँगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो हम किसी भी वेबसाइट के किसी के भी पेज को, उसकी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू। दूसरी मैंने चीज़ बताई कि क्लाइंट को हम लोगों ने ऑनलाइन ही कुछ कि हमारी मेन फाइल में चेंजिंग ना हो लेकिन चेंजिंग साथ साथ होती रहे, तो वो सारा काम हम इसके ज़रिए करके चेक करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी चीज़ है लेकिन काम की है, आपको ये बात समझ आई होगी। आप मेरा पूरा वेब पेज जैसे मर्जी सेव करें, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी बता सकूँगा आपको कि अगर आपने किसी फोल्डर में कोई चीज़ रखी हुई है तो
तो वहाँ से कोई बंदा कोई चीज़ एक्सेस ना कर सके, इसका सलूशन मैं आप लोगों को लाजमी प्रोवाइड करूँगा। आपने मतलब कोई यहाँ पे पर्सनल अपना एडमिन पेज बनाया हो सकता है, ऐसा पेज बनाए हो सकते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आप नहीं चाहते कि शेयर हो, तो उसको कैसे सिक्योर करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो भी शेयर करूँगा। आज के इस लेक्चर से आप मेरी वेब पेज किसी की भी वेबसाइट ओपन करें और उसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करके देखें व्यू पेज सोर्स को और इंस्पेक्ट एलिमेंट को। तो लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वेबसाइट के मतलब डोनेशन पेज के मतलब लाजमी सोचिएगा। जो आप लोग मेरी वेबसाइट से सीखते हो, ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।